क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने जो न केवल जो बहुजन समाज की महिलाएं थी उनके लिए किया, बट सारे लोगों के लिए, किसी भी समाज की चाहे महिला हो, उनको पढ़ने का अधिकार दिलाया। शायद आज जो महिलाएं हैं जो पढ़ लिख पा रही हैं, वो आप ही की वजह से पढ़ लिख पा रही हैं। तो उनका परिनिर्वाण जो हुआ था वो 10 मार्च 1897 को उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो माता सावित्रीबाई फुले के बारे में हम जानेंगे इंजीनियर भीमराज जी से। और बताएं सर, माता सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का आधुनिक भारत के जो सामाजिक क्रांति हुई उसके इतिहास में उनका और उनके पति ज्योतिबा राव फुले का बहुत बड़ा योगदान है। सामाजिक क्रांति कैसे होती है? उस समय जब अंग्रेजी शासन था और वहाँ पे जहाँ के लोग रहने वाले थे महाराष्ट्र, वहाँ पेशवाई शासन था। तो ऐसे समय पर ये सावित्रीबाई फुले जी ने, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में सतारा जिले के खंडाला तहसील में निवासे पाटिल जी के यहाँ हुआ था, ये उनकी ज्येष्ठ कन्या थी। और इनका विवाह 1840 में ज्योतिबा राव फुले के साथ 9 वर्ष की आयु में हो गया था। ये जैसे अपने ससुराल आती हैं, तो चूँकि ज्योतिबा राव फुले पहले से ही अपने बाल्यावस्था से ही इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में थी, तो जैसे ही इनका सानिध्य मिलता है पति पत्नी का, तो इनके दिमाग में आता है क्यों ना हम अपने पति के कार्यों को आगे बढ़ावें। उसके अंतर्गत सावित्रीबाई फुले जी ने पहले अपनी शिक्षा ग्रहण करी अपने पति के माध्यम से, और फिर एक इनकी जो दूर की रिश्तेदार थीं उनके साथ मिलकर भी इन्होंने शिक्षा लिया। और फिर इन्होंने क्या किया कि जैसे देखा कि समाज में हमारे जो उस जमाने में महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को नहीं ले सकती थी। महिलाओं को शिक्षा लेने का ये माना जाता था कि धार्मिक रूप से ये मान्यता नहीं थी कि महिलाएं शिक्षित हों। और इन्होंने जो ये बीज बोया शिक्षा का, इन्होंने स्कूल खोले। स्कूल खोलकर जब महिलाओं को शिक्षा देने का काम करने लगी, तो इनके आसपास के लोगों ने, उस समय भट्ट ब्राह्मणों का पूना में शासन हुआ करता था जी, उनको बड़ा बुरा लगा। काफ़ी विरोध किया उन्होंने। काफ़ी विरोध इसलिए किया है कि कहाँ महिलाओं को, चूँकि हिंदू धर्म में पुरुष के बराबर नहीं समझा जाता। ये तो संविधान है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, जो आज महिलाएं पुरुष के बराबर हैं। इसके पहले महिलाएं पुरुष के बराबर नहीं हुआ करती थी। तो उसके अंतर्गत कोई भी ये हिंदूवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये नहीं चाहता था कि महिला शिक्षित हो। लेकिन ये क्रांति सावित्रीबाई फुले ने समाज में पैदा करी। और उस समय डलहौजी यहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे, और डलहौजी भी चाहते थे कि यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। ये हमारे यहाँ सामंती व्यवस्था नहीं चाहती थी जी। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। और अंग्रेजों ने इसकी पहल करी। उसके अंतर्गत अंग्रेजों की उस समय जो लॉर्ड गवर्नर वगैरह इनकी जो महिलाएं होती थी, उन लोगों ने भी उस समय विद्यालय बनाए। और उस समय क्रांति सावित्रीबाई फुले ने विद्यालय की स्थापना करी। उस विद्यालय में अध्यापिका बनी, प्रधान अध्यापिका बनी। और जब ये पढ़ने जाती थे तो लोग, गांव के लोग गोबर, उनके परिवार के या सामान्य वर्ग के लोग उनके ऊपर गोबर इस तरह छींटा-कसी करते थे। तो एक साड़ी ले जाती थी, वो दूसरी साड़ी ऊपर छोड़ लेती थी ताकि वो जाके वहाँ बदल लें। और लेकिन उन्होंने उन लोगों को भी साधुवाद दिया जिन लोगों ने इनके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंका, उन्होंने उसे बुरा नहीं माना। और फिर इन्होंने आजीवन इन्होंने ये कहा कि चलो भाई, अब इनके चूँकि संतान का उन्होंने एक विचार छोड़ दिया कि हमारे संतान हो। और इन्होंने मियाँ पत्नी ज्योतिबा राव फुले जी ने और सब माता सावित्रीबाई फुले ने पूरा जीवन अर्पण कर दिया अपने शूद्र समाज के लिए।
और उन्होंने पहला अछूतों के लिए अछूत बस्ती में पुणे में विद्यालय खोला। उस समय अछूत के बालिका और बालिकाओं को पढ़ने का कोई वो नहीं था, तो इन लोगों ने पहला विद्यालय खोला और अछूतों को भी पढ़ाया अपने साथ साथ। उसमें एक फातिमा शेख थी। उनका बड़ा योगदान था जी। वो पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करी थी। तो वो उस समय ये सब मिलकर इन्होंने ये काम किया और उसकी वजह से आज माता सावित्रीबाई फुले का इतना नाम है। 1831 में उनका जन्म होता है और उसके पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। और फिर एक बालक जो मतलब है किसी कि अब संतान के रूप में मिला, उसको उन्होंने गोद लिया, उसका नाम यशवंतराव था। और उसको फिर उन्होंने पढ़ाया लिखाया, बेटे माना, गोद लिया और उसको उन्होंने उनका अस्पताल भी खुलवाया। हाँ, उन्होंने अपने उस जमाने में जो कि विधवा लोगों के लिए जो एक प्रसूति विधवाएं जितनी ये सब मतलब है होती थी, उनके साथ अगर किसी ने दुष्कर्म कर लिया, उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उनका भी उन्होंने ख्याल रखने के लिए उन्होंने किया। ये बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, बड़ी हिम्मत का काम था। और उन्होंने फिर उस समय हैजा का आ गई, फिर उस समय पर भी जो अछूतों को कोई छूता नहीं था, अछूतों को उन्होंने छुआ। अंत में एक बालक था अछूत का, कोई छू नहीं रहा था, उसको लाए अपने बेटे के क्लिनिक में, उसको उन्होंने फिर इलाज कराया और कराते कराते हैजा इनको भी पकड़ गया। और जो है ये 10 मार्च 1897 का उसी सेवा करते करते इनका महापरिनिर्वाण हो गया। मतलब परिनिर्वाण भी उनका इसी वजह से हुआ क्योंकि वो सेवा करते करते। और मैं तो उन्हें नमन करता हूँ, हमारा शूद्र समाज उन्हें नमन करता है। और सामान्य वर्ग के लोग जो सामंती उस समय लोग थे, उनको भी इनका कृतज्ञ होना चाहिए। नहीं, ऐसा कहते भी हैं कि अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और अगर एक पुरुष पढ़ता है तो वो एक अकेला पढ़ता है। तो चूंकि महिला, देखिए आप बच्चा होता है तो महिला उसको लालन पालन करती है जी। जब लालन पालन करती है तो वो बच्चे में महिलाओं माँ होने के नाते उनकी ज़्यादातर वो माँ की बात बच्चा मानता है, वो उसी तरह बिहेव करता है जी। तो अगर उसके 4 बच्चे हैं तो महिला 4 बच्चों को भी वही संस्कार डाल सकती है, लेकिन ये पिता नहीं डाल सकता। सही बात है। तो आज हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि आज सब लोग पढ़े लिख रहे हैं, लेकिन उस समय सावित्रीबाई जो फुले और ज्योतिबा फुले ने जो काम किया उसको अविस्मरणीय है। स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम रहेगा। इतिहास जब तक भारत देश में है, विश्व में जब तक इतिहास है कि दबे कुचलों के लिए, पढ़ाई के लिए जिसने शिक्षा के द्वार खोले, ये माता सावित्रीबाई फुले का नाम सदैव अमर रहेगा। हाँ, लेकिन क्या कारण है कि आज भी जब कोई, जैसे पिछले दिनों 8 मार्च जो हुआ तो इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया, और कभी भी जब शिक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं सावित्रीबाई फुले का नाम कम आता है और जो और लोग हैं उनका नाम ज़्यादा आता है। तो क्या कारण लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि ये जो भारत का समाज रहा है, यहाँ पे जो सामंतवादी व्यवस्था रही है, नहीं ठीक, उसके तहत जो जातियाँ यहाँ पे जातियों में लोग बटे रहे, तो यहाँ जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत ये लोग कोई नहीं, बहुत कम लोग चाहते हैं कि सावित्रीबाई फुले का नाम हो, बाबा साहब का नाम हो, कबीर का नाम हो, रैदास का नाम हो, जबकि असली प्रणेता यही लोग हैं। आज शिक्षा की देवी दूसरी हैं, ठीक है, और लेकिन असली शिक्षा की देवी ये सावित्रीबाई फुले। जो सुविधा वही अच्छी होती है जो नीचे से निकाल के लावे। अब जैसे जो जिसका 80% नंबर है उसको तो सब पढ़ा लेगा जी जी जी, लेकिन जिसका 0% है उसको जो 80% पे ला दे, काम तो उसका है। सही बात है।
तो माता सावित्रीबाई फुले ने 0 को 80 नंबर % वाले के बराबर लाए। तो इनका योगदान तो मैं नहीं समझता हूँ कि इनका योगदान कोई नकार दे, लेकिन नकारा जा नहीं सकता। अब वो तो जो व्यवस्था है आप जानते हैं, ये भारत देश में जाति जाति में जाति हो, जो कोलन में पात, और रैदास मानुष जुड़ न सका जो लो जात न जात। यहाँ तो जाति व्यवस्था हमारे जीने के साथ, वो पैदा होने के साथ लागू हुई है और हमारे अंत तक रहेगी। तो रैदास ने इसीलिए कहा कि भारत में जाति व्यवस्था ऐसे है, जैसे केले के तने को आप छीलते जाइए तना समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भारत में जाति का नाम लेता है तो वो जाति व्यवस्था और सभ्यता तार तार हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ खत्म नहीं होगी। तो वो जाति मानसिकता के लोग हैं जो ऐसी चीज़ें सोचते हैं। मेरा तो ये विचार है कि ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, भारतीय संविधान, इन सब को चीज़ों को बच्चों के सिलेबस में शामिल करना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा विद्यालय में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, रविदास, कबीर, संत गाडगे, इन सब के बारे में, महापुरुषों के बारे में जान सके। जी जी जी। तो हम किसी धर्म की बुराई नहीं करते, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो तथागत बुद्ध का धम्म है, उस धम्म को ही मानकर इन लोगों ने सारे काम किए, और मानो एक समान ये तथागत के धम्म में ही हो सकती है। और इन लोगों ने मानो एक समान की सिद्धांत को अपनाते हुए इन सब लोगों, ऐसे महापुरुषों ने काम किया। जी जी जी। इन्होंने मतलब ऐसा नहीं सोचा कि हम जिस जात के हैं, हम जिस समाज के हैं, उसी को ये तो आगे बैकवर्ड क्लास के थे, माली समाज से थे जी। इनको क्या जरूरत थी अछूत? उस समय अनुसूचित जात नहीं था, अछूत थे। और उस समय कुछ लोगों के गले में हांडी बांधी रहती थी, लेकिन हम तो नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उस समय भी इन लोगों ने काम किया, इनके काम को कभी नकारा नहीं जा सकता। जी। तो एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, जैसे अब हालांकि जब आपने ये बात करी कि इनको सिलेबस में आना चाहिए, हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। सरकार जब इसको करेगी तब करेगी, लेकिन तब तक जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो लोग कैसे हमारे जो महापुरुष हैं उनको याद कर सकते हैं? कुछ एक दो चीज़ें बताएं, जैसे कुछ देखिए, जो आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, हमारे समाज के लोगों को, वो चाहे अनुसूचित जात का आदमी हो, चाहे वो अन्य पिछड़े वर्ग का आदमी हो, उनको अपने महापुरुषों के इतिहास को खोज कर पढ़ना चाहिए। ये इतिहास विद्यालय में उनको नहीं मिलेगा। ठीक है। ये इतिहास उनको स्वयं खोजना पड़ेगा। जी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। हाँ। एक कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतिहास खोजने के काबिल होंगे, हाँ, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जैसे आप और हम लोग हैं, जो चूंकि अब हम लोग जान गए हैं इस चीज़ को, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर कराना। हाँ, तो मैं इसीलिए आपको साधुवाद देता हूँ कि आप ऐसे आएँ। जी जी। आपने ये बनाया है, हाँ। तो इसको कितने लोग देख सकते हैं, जी, वो देखेंगे। जी जी। तो उन तक आपकी, हाँ, और मेरी तो बात कहने का मतलब है, हाँ, कि जैसे मैं चाहूँगा कि आप, हाँ, दोनों लोगों के, हाँ, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, हाँ, एक तो वो जो इतिहास खोज सकता है और एक वो जो इतिहास जानता है। और जो जैसे आप आए, हाँ, आपने मेरी बात सुनी जी, आपने इस वीडियो के माध्यम से, हाँ, ये जन जन तक पहुँच सकता है जी। तो और जन जन तक पहुंचने पर उन जन लोगों से मैं अनुरोध, हाँ, करना चाहूँगा कि तथागत बुद्ध के धम्म के आधार पर पहले जाने और फिर माने जी। मैं कह रहा हूँ, उसको समझ लें, परख लें, और अगर वो मानने लायक है, हाँ, तो उसको अवश्य माने जी। बिल्कुल। मैं नहीं चाहता हूँ कोई आँख मूंद के माने। और भगवान बुद्ध बाबा साहब का भी यही था, सावित्रीबाई फुले जी का यही था, ज्योतिबा फुले जी का ही था, संत गाडगे महाराज का भी यही था कि आप बिल्कुल आपका जब मन, हाँ, मान ले कि ये सत्य है, पहले आप उस चीज़ को परखिए, अच्छी तरह जानिए, फिर मानिए, हाँ, तब मानिए। हाँ जी। आत्मदीपो हो, हाँ, खुद अपना खुद वो करें, किसी दूसरे, हाँ, के उसमें ना रह के खुद अपना बनने, हाँ, आप बिल्कुल, आपको चाहिए कि आप अपना मतलब है प्रैक्टिकल करें, प्रयोग करें, और तर्क की कसौटी पे, और जब सही चीज़ निकले
तो आप उसको मानिए। हाँ, तो इसी वजह से जो बुद्ध धर्म है उसको वैज्ञानिक भी कहा जाता है, वैज्ञानिक क्योंकि धर्म। विज्ञान में ही जो है तर्क करने की दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने का दिया जाता है। लेकिन कई बार जो विज्ञान नहीं होता है, अवैज्ञानिक चीज़ होती है, वो कहते हैं जैसे आप है उसको आप वैसे ही मान लीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, एक धर्मांध व्यक्ति ये चीज़ मान सकता है, लेकिन हम जिस धर्म को मानते हैं वो धर्मांध नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा था दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण। ठीक। तो अगर कोई चीज़ है तो उसका निवारण करने के लिए आप खुद उसका कर सकते हैं जी। भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा था जो मैं कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ या जो कुछ है मेरी बात आप मान लीजिए। उन्होंने कहा था मैं मार्ग दिखा सकता हूँ। बिल्कुल। मानना आपको। तो उन्होंने जो मार्ग दिया, बाबा साहब ने जो मार्ग दिया मैं तो दाहिने बाएं हो नहीं सकता हूँ। हम चाहे रविदास भगवान हों, चाहे बाबा साहब हों, चाहे बुद्ध हों, मैं 3-4 लोगों, बाकी हमारे जो समाज के संत गुरु हैं, चाहे गाडके हों, चाहे कबीर हों, चाहे रैदास हों, मतलब जितने हमारे समाज के नारायण गुरु संत हैं, महापुरुष हैं, जो जिनके नाम जानता हूँ या जिनके नाम मैं नहीं जानता हूँ, उनका भी योगदान है। मैं उन्हीं की बात करता हूँ। मैं किसी धर्म की बुराई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हमें चूंकि जिसको नहीं मानना है नहीं मानना है, और जब हम नहीं मानते हैं तो उसकी हम अच्छाई बुराई का हमें कोई मतलब नहीं। जी जी। हम उसका तो नाम ही नहीं लेते हैं। जी जी जी। वो हम जिसका नाम नहीं लेंगे तो हमें क्या करना है उसको, मतलब जब हम नामे नहीं लेंगे तो धीरे धीरे वो विस्मित हो जाएंगे लोग। जी जी जी। तो हमारा समाज उनको जिंदा करे उनका नाम लेके बुराई करके। हम तो बुराई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको जानकारी है तो अगर आप वाकई बाबा साहब के पुजारी हैं या वो सारी पुजारी नहीं, बाबा साहब के फॉलोवर हैं, भगवान बुद्ध के फॉलोवर हैं, तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दुनिया में लोग दूसरे की बुराई करते रहते तो तथागत के बारे में लिखें। वो दूसरे के बारे में हम कमेंट करने से हमें क्या लाभ है? हम अपनी लाइन इतनी बड़ी खींच दे कि दूसरे अपने आप छोटे हो जाए। जी। और हम उसको रबड़ से मिटाएंगे तो हमारा शक्ति खराब होगा। जी जी जी। तो हम अपनी लाइन बनाना है। हाँ, तो चूंकि हम लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले के बारे में डिस्कस किया अभी, तो एक आखिरी में चलते चलते एक संदेश जो आप एक तो फीमेल्स को पहले और दूसरा जो जैसे जो पति हैं या जो बेटे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो अपने जो समाज की महिलाएं हैं उनको मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को बाबा साहब की तरह शिक्षित करावें, ज्योतिबा राव फुले की तरह शिक्षित करावें, और बच्चियों को माता सावित्रीबाई की तरह शिक्षित करें, ताकि उनका समाज और उनका परिवार आगे बढ़ेगा और अपना स्वयं दीपक बनना है। जी। तो यही मेरी लोगों के साथ मंगल कामनाएं होती हैं कि जब तक हमारा समाज आगे तभी बढ़ सकता है जब हम इन संत गुरुओं के रास्ते पे चलेंगे। तो ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि हमको कोई बढ़ने से रोक दे। जी जी जी। तो आप माता सावित्रीबाई फुले के जीवन से हम लोग शिक्षित हों ज़्यादा से ज़्यादा, ये संदेश ले सकते हैं। हम लोग तो ये चाहते हैं जी कि माता सावित्रीबाई फुले के जीवन, आजकल उनका परिनिर्वाण दिवस है जी। आज मतलब है 23 साल हो गए उनके परिनिर्वाणित हुए जी। तो इतने साल तक जिसका इतिहास जिंदा रहा और आज ही उनका नाम, उनके परिनिर्वाणित होने के 123 साल बाद भी मैं उनका नाम ले रहा हूँ, आप उनका नाम ले रहे हैं, मैं उनका इतिहास पढ़ रहा हूँ। जी जी जी। तो उनके किए हुए जो कार्य हैं वो बोलते हैं आदमी जिंदा नहीं रहता। जी जी जी। उसका विचार सदैव जिंदा रहता है। तो आज उनका विचार जिंदा है। जी जी जी। इसलिए हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। तभी हम लोग उन पे चर्चा हाँ, और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग उनकी तरह बने। जी जी जी। हाँ, उनको जाने, उनकी तरह बने, है ना जी। ठीक है, ठीक। सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी को मंगल कामनाएं। जी।